ट्रॉफी बढ़लगंज के कैप्टन को देकर के सम्मान कर रहे हैं। ताली बजनी चाहिए, जोरदार तालियां, ताली जोरदार हो जानी चाहिए। भाई पिछवा खूब जगह अगर जगह ले लेता है बहुत बहुत स्वागत, ताली बजाई चाहिए। नेपाल टीम के स्वागत में उनके समर्थकों के उत्साहवर्धन में मुख्य अतिथि आदरणीय अरुण गुप्ता जी और श्रीमती पूनम गुप्ता जी के कार्यक्रमों द्वारा ये चमचमाती हुई ट्रॉफी नेपाल के खिलाड़ियों को दी जा रही है। इस शानदार मुकाबले में आज के इस फाइनल मैच में नेपाल नेशनल स्पोर्टिंग क्लब बढ़लगंज और यूं कहिए कि पुरानी नेशनल स्पोर्टिंग क्लब बढ़लगंज के तत्वाधान में, उनके देखरेख में, उनकी अगुवाई में ये फुटबॉल का ये जो टूर्नामेंट आज इतने शानदार तरीके से चला है, निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए गौरव की बात है और इस क्षेत्र के युवाओं के लिए कुछ सीखने का मौका भी है और मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि इस पूरी कमेटी ने इतना शानदार आयोजन करके इस क्षेत्र के युवाओं के लिए शानदार मौका देने का प्रयास किया है और मुझे भी यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इसलिए मैं पूरे आयोजन समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरीके का आयोजन हर साल जब भी आप कराएंगे तो मेरा पूरा सहयोग इस पूरे कमेटी के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा। टीम और नेपाल की दोनों फाइनल खेल देखकर कैसा लगा? देखिए, काफी रोमांचक मुकाबला रहा है। शुरुआती दौर में नेपाल ने एक गोल करके बढ़लगंज के ऊपर बढ़त बनाई। उसके मैच के थोड़ी देर के बाद बढ़लगंज की टीम ने नेपाल के ऊपर एक गोल करके दोनों टीमें बराबरी पर रही। फिर पूरा मैच खत्म हुआ और काफी रोमांचक, दर्शक भी काफी उत्साहित थे और हम लोग भी इस मंच पे बैठे बैठे काफी उत्साह में रहे हैं कि इतना शानदार ये मैच आज का देखने को मिला है। बावजूद इसके भी दोनों टीमें बराबरी पर रही और उसके बाद फिर 10-10 मिनट का जो समय आयोजन समिति ने दोनों टीमों को दिया, फिर भी दोनों टीमों में से कोई गोल नहीं कर पाया। तो अब इस समय पेनाल्टी शूटआउट के जरिए मैच का निर्णय निकाला जा रहा है। देखिए, अभी दोनों टीमों के लिए तो मेरी शुभकामना है, जो अच्छा खेले वो जीते। पहली बार आप मुख्य अतिथि यहाँ बने हैं और पहली बार फाइनल में पहुंचा, इसी तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए सौभाग्य की बात, मुख्य अतिथि बनना सौभाग्य। इसीलिए मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि एक बढ़लगंज का मैं निवासी जो है, यहाँ पे बढ़लगंज के लोगों ने मुझे अतिथि बनने का सौभाग्य दिया और मेरे अतिथि बनने के बाद बढ़लगंज की टीम अभी तो जीती नहीं है क्योंकि पेनाल्टी शूटआउट चल रहा है, लेकिन यह है कि शुभकामना भी मेरी है और मैं तो चाहता हूँ कि बढ़लगंज की टीम जीते, एक बढ़लगंज होने के नाते। देखिए, अच्छे कर्मों का पूजा जो है ना हमेशा होती रही है और कभी कभी कहीं कहीं थोड़ा बहुत दुष्प्रचार लोग किया करते हैं और हमारे गुरुजी ने कहा है कि इंसान जब तक जिंदा रहता है तब तक उसकी पूजा नहीं होती है, इंसान के मर जाने के बाद उसकी पूजा होती है। तो कुछ लोगों के नज़र में हो सकता है कुछ चीज़ें गलत हों, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर 2-4% लोगों को छोड़ दिया जाए तो मानव शिक्षा सेवा संस्थान समाज में अपनी एक उपयोगिता साबित कर रही है, जो जरूरतमंदों के लिए हर संभव उनके साथ प्रयास करके खड़ी है, दिन रात उनके साथ चल रही है। 21 बहन बेटियों की शादी कराना,
उसके बाद लोगों को जान बचाने के लिए एम्बुलेंस जैसी गाड़ियों की सुविधा दे करके उनको अस्पताल पहुंचाना, इस तरीके की सेवाएं हमारी मानव शिक्षा सेवा संस्थान दे रही है। तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को अच्छे के लिए अच्छा है, कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं है। क्षेत्र के युवाओं के लिए मैं क्या, नेशनल स्पोर्टिंग क्लब बड़हलगंज ने संदेश दिया है कि आप अच्छे खेल का प्रदर्शन करें और निश्चित रूप से आप अच्छे खेल का प्रदर्शन करेंगे तो आज आप ग्रामीण अंचल पे खेलेंगे, फिर जिले स्तर पे खेलेंगे, फिर प्रदेश तो नेशनल लेवल पे भी आपको खेलने का मौका मिलेगा, जिससे बड़हलगंज अपने क्षेत्र या अपने घर की बात नहीं बल्कि देश का गौरव बढ़ाने में हम लोग या खिलाड़ी को मौका मिलेगा। ऑल इंडिया फुटबॉल प्रतियोगिता का आप मुख्य आयोजक भी हैं, आपका बहुत बड़ा योगदान है। जबकि खेल कई प्रकार के होते हैं, अगर क्षेत्र में बच्चे इसी प्रकार का कोई प्रतियोगिता कराना चाहते हैं तो क्या योगदान आपका रहेगा? देखिए, नेशनल स्पोर्टिंग क्लब की पूरी कमेटी मेरे परिवार का एक हिस्सा है। पिछले साल भी हम इस परिवार के हिस्सा रहे हैं, इस बात को बढ़ चढ़ कर के हिस्सा रहे हैं और इस बार मैंने खुद कहा था इस बार इस टूर्नामेंट को कराने में कोई कसर न छोड़ी जाए और यथासंभव अगर मुझसे किसी प्रकार की सहयोग या मदद की जरूरत हो तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हूं और लाइफ टाइम आजीवन खड़ा रहूंगा। तो आज उसी का नतीजा निकला कि इतना शानदार टूर्नामेंट का समापन हुआ। रहा सवाल कि खिलाड़ियों के लिए तो निश्चित रूप से जो टीम अच्छा खेलेगी वो तो जीतने करेगी। कोई भी खेल हो, दर्शक का मुख्य भूमिका होता है। अगर दर्शक न रहे तो वह खेल उतना अच्छा से नहीं हो पाता है, जबकि बड़हलगंज के दर्शक शांति ढंग से दर्शकों को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज के पहले बहुत सारे टूर्नामेंट इस बड़हलगंज के क्षेत्र में हुए हैं, लेकिन आज जो इस ग्राउंड पे दर्शकों का प्रेम, उत्साह, उनका आशीर्वाद दर्शकों का जो मिला है फुटबॉल के प्लेयरों के लिए, विशेष रूप से मेरे लिए भी और पूरे कमेटी के सभी लोगों के लिए, ये एक ऐतिहासिक भीड़ रही है अब तक का। अब मेरे अपने लाइफ में बहुत सारे टूर्नामेंट, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे और भी कई प्रकार के यहाँ गेम हुए हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा मौका मिला है कि इतने बड़े पैमाने पर दर्शक यहाँ पे उमड़ करके सामने आए हैं। तो इतने बड़े संख्या में दर्शक यहाँ उमड़ी है तो निश्चित रूप से लोगों का प्यार ही कहा जाएगा और ऐतिहासिक भीड़ रही है। ऑल इंडिया फुटबॉल प्रतियोगिता के जितने भी सहयोगी हैं और सदस्य रहे हैं और उसको संचालक रहे हैं, उनको क्या कहना? देखिए, हमारे दोनों ही अभिभावक हैं, दोनों ही हमारे बड़े भाई के रूप में हैं। मैं तो जब छोटा था तब भी उन लोगों के सामने घुमा करता था, खेला करता था। खास तौर से हमारे राज प्रकाश शाही जी और बब्बम भैया, ये दोनों लोगों का शानदार कमेंट्री रहा है आज के मैच में। विशेष रूप से राज प्रकाश शाही भैया का जो भोजपुरी में कमेंट्री कर रहे थे और दर्शक काफ़ी उत्साह दिख रहे थे उनकी कमेंट्री करते वक्त, तो काफ़ी अच्छा रहा इन लोगों की भूमिका। चाहे प्रिंट मीडिया, पहल मीडिया, क्षेत्र के चाहे सोशल मीडिया हो, इस फुटबॉल को देखने का प्रयास उन लोगों को क्या कहना? सभी पत्रकार साथियों का मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद देना चाहता हूं और हृदय से स्वागत करना चाहता हूं कि आप लोगों का सिर्फ यही नहीं, हर जगह आप लोगों की भूमिका रहती है और यहाँ जो आप लोगों ने अपनी भूमिका पहले मैच से लेकर के और आज के फाइनल मैच तक जो आप लोगों ने दिया है, तो ये भीड़ कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि आपके कलम की ताकत से, आपके कैमरे की ताकत से आप इस क्षेत्र में नहीं, इस जिले में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश, देश से लेकर के विदेशों तक लोग इसको देखे हैं, समाचार को पढ़े हैं। तो मैं सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस आयोजन को कवरेज करने का काम किया, इसको दूर दूर तक भेजने का भी आप लोगों ने